हाँ भाई, वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। सही लग रही है व्यवस्था? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई पर्सनल दुख तकलीफ हो किसी के संग? सब बढ़िया है? बैठो। झुक के जा रहा, मूवी चल रही जैसे। निकल जा यार। चलो तो आज अपना लेक्चर शुरू करें। लेक्चर पता है कौन सा होगा? यार बताया तो था। सॉलिड स्टेट का पहला लेक्चर कौन सा था? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। याद है? जिसको ज्यादा याद हो तो ज्यादा चीता बनने की जरूरत नहीं है बैच में, पता है ना? क्लियर है? हाँ, आता है तो बोलो, अच्छी बात है, लेकिन जब पूछे तब बोलना। आज का लेक्चर शुरू करें? चलो। भाई साहब, छोटा हॉल है, व्यवस्था थोड़ी सी कम है, शांत हो जाएं आप लोग। क्लियर है? तुम चीख लो, तुम्हें चीख ज्यादा आ रही, तुम चीख लो एक बार। ऐसे कर लो, उसमें आ जाएगी, वो बीच में आएगी। चलो, तो तुम लोग को याद होगा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? याद है कि नहीं है? क्या बोला था हमने? लाखों करोड़ों एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस आपस में आते हैं, चिपकते हैं और एक सिमेट्रिकल या फिर ऑर्गेनाइज्ड या फिर एक ऑर्डर्ड मेथड में चिपकते हैं, है ना? और ये क्रिस्टल लैटिस भाई एक काफी बड़ा मायाजाल होता है, कुछ इस तरह का। लाखों करोड़ों एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आपस में आके चिपक गए। सबसे पहले तो अपन सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट पता है ना क्या होता है? तुम लोगों ने बताया था जब गैस लॉ पढ़ाया था क्लास 11th में, तो गैस लॉ में हमने बोला था कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस एक दूसरे से काफी दूर जाना चाहते हैं, जितनी दूरी मेंटेन कर सकते हैं उतनी दूरी मेंटेन वो करते हैं। उसके बाद जब अपन लिक्विड में आते हैं तो यही पार्टिकल्स आपस में थोड़े नजदीक आ जाते हैं, सहमत हो? उसके बाद जब अपन सॉलिड में आते हैं तो ये बिल्कुल चिपक जाते हैं। अब ये चिपकते हैं और ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स थोड़ी चिपक रहे हैं, लाखों करोड़ों चिपक रहे हैं, पता भी नहीं है, कोई बेसाब चिपक रहे हैं। क्लियर है? और इनका अपन को सच जानना है कि ये क्रिस्टल लैटिस का सच क्या है। और क्रिस्टल लैटिस एक मायाजाल है, इसमें तो अपन जाएंगे तो खो ही जाएंगे। सहमत हो? अब हाल फिलहाल में यहां पे ये जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं तुम्हें, नीले और हरे, तो ये क्या होंगे? ये हो सकता है एटम्स हो, ये हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो, ये हो सकता है आयंस हो, और इनको अपन एक खास नाम से बुलाते थे, क्या कहते थे इनको? क्रिस्टल पॉइंट्स। क्लियर है? तो अब ये इतना भाई इतना ज्यादा गड़बड़ लग रहा है, तो अपन को इसका अगर एनालिसिस करना है तो अपन कैसे करेंगे? उर्जित कहां गया वहां? हाँ, अरे यार, तो जैसे उर्जित है हमारा, उर्जित ने एक बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी, खुद की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या रखेगा वो? आलस्य मेरा जीवन। नहीं, आलस्य नहीं है, भरा पड़ा तुम्हारे अंदर पूरा। चलो, इनने लिखी और इनने उसकी छपवाई कितनी? 1,00,000 कॉपीज छपवाई। अब हमको तो उर्जित में इंटरेस्ट है, हर किसी। अरे यार, अबे देखो तो यार भाई, दाढ़ी है भाई, क्या कर रहे? मतलब उर्जित की लाइफ में इंटरेस्ट है यार, समझो बात को, है ना? अब उर्जित की लाइफ में इंटरेस्ट है तो हमने कि हमें तो पढ़नी पड़ेगी, तो उसने 1,00,000 कॉपियां छपवाई थी, हम 1,00,000 की 1,00,000 कॉपीज पढ़ लेंगे, ऐसा होगा क्या? क्यों? हाँ, सारी सेम है ना, यानी कि अगर हमने एक का सच जान लिया तो हम हर किसी का सच जान जाएंगे ना। तो उसी तरह से इस माया जाल का सच जानना है तो अपन थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। अपन इसकी सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट को उठाएंगे और इसका एनालिसिस करेंगे पूरी तरह से। अगर अपन ने इसका एनालिसिस कर लिया, इसका पूरी तरह से पूर्ण रूप से सच जान लिया, तो अपन पूरे मायाजाल यानी कि पूरे क्रिस्टल लैटिस का सच जान लेंगे। समझ में आ गई बात? चलो, तो यानी कि हमने क्या किया? कुछ नहीं, इसमें से सबसे छोटा पॉसिबल यूनिट उठाया और इसको रख लिया, और इसको हम कहते हैं क्या? यूनिट सेल। क्लियर है? ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, ये हमारा यूनिट सेल है। इसमें जो भी दिख रहे हैं ये कौन हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, और इनको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल पॉइंट्स। ये क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल पॉइंट्स और यूनिट सेल। चले आगे। तो देख पा रहे हो कितना भयानक मायाजाल है। ये ग्राफिक्स बढ़िया लग रहा है ना बेटा, बैठ के बनाए? अबे जैसे होता ना कि मतलब जैसे जैसे अपन यहां से क्रिस्टल लैटिस से यूनिट सेल चल रहा है, तो हमने बनाया क्या? कुछ नहीं, एक यूनिट सेल बनाया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या रहता है? और एनिमेशंस पे तो ऐसे दिखेगा, लेकिन अपने जो किताबों पे होगा तुम लोग को कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अगर ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है तो उसकी सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट ये होगा, उसको अपन बोलेंगे यूनिट सेल, और ये सारे क्रिस्टल पॉइंट्स है। अब बात को अपन आगे बढ़ाते हैं।
चलो, सिंपल यूनिट सेल मतलब, अबे जो बैग हटाओ यहां से, धीमे 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 रिदम पे आएगा। बैग हटा लिया करिए यहां से। चलो चलो, अब जैसे अपन को एनालिसिस करना है, चलो उस पर बाद में आते हैं। अपन को एनालिसिस करना है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल हम ये कह रहे हैं कि वो पूरा संपूर्ण रूप से भरा पूरा है, मतलब जितने भी उसमें पॉसिबल जगह हैं वहां पे एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस अरेंज्ड हैं। तो उससे चलने से पहले हर कोई के पास कमरा था, बचपन में हर कोई कमरे में ही रहता था, और वो क्यूबिकली या क्यूबॉइडल ही रहता है, इस बात से सहमत हो? एक कमरे में कितने कोने होते हैं, किस किस को पता? हाथ उठा लो। अबे हाथ उठाने को बोला, बोलने कैमरा है यार। तुम लोगों को कोने नहीं पता तो तुम लोगों के हाथ क्यों नहीं उठ रहे बेटा? कुछ हो गया है? ठाकुर किस्म कैमरा है बेटा। शगुन, तुम्हारे कमरे में कितने कोने हैं? हैं? 8 कोने हैं। 8 कोने हैं कैसे? जैसे ये हमारा कमरा है, ये कमरा दिख रहा बेटा, इसके कोने कितने हैं? हाँ गिन लो बेटा, गिन लो। 4। अब 4 हो गए। कैसे? बचपन से कहां रहती हो बेटा? 4 कोने वाला कमरा छत है क्या तुम्हारी? छत। कमरे के 8 कोने होते हैं, हर किसी को पता है ना। ये कमरा देख लो तो एक कोना वो वाला, एक कोना ये वाला, एक वो वाला, एक वो वाला। जैसे 4 कोने ऊपर है वैसे 4 कोने नीचे भी तो होंगे, तो टोटल 8 कोने हो गए। सहमत हो इस बात से? अब कोने में हिस्सेदारी भी बताई थी हमने, हिस्सेदारी पर अपन बाद में आएंगे। अब अपन चलते हैं फेसेस, यानी कि दीवारें। टोटल फेसेस कितने होते हैं? हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। कैमरा है बेटा। हाँ फायदा उठा रहे थे, सही कह रहा तुम साकिब, बता रहे भी तुम्हें। कैमरा बेटा। चलो, वो हमारा अंश बॉय कहां गया? अंश बॉय, अंश कहां हो? हाँ खड़े तो हो जरा। फेसेस कितने दिख रहे हैं? कैसे? कैसे? सही है, बैठ जाओ। और एक और भाई कहां गया था? हाँ भाई, अंजलि वर्मा। कितने फेसेस हैं यहाँ पे? 6। कैसे? 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 8 हो गए ना बेटा। फेसेस यानी कि दीवारें 6 होती है, ये तो हर किसी को पता है, हर कोई कमरे में रहता है, इतना तो पता होना चाहिए। पहली दीवार कौन सी? आजू वाली। दूसरी बाजू वाली। तीसरी आगे वाली। चौथी पीछे वाली। एक ऊपर है छत हमारी, एक नीचे है फ्लोर। तो टोटल कितने फेसेस हो गए हमारे? 6 फेसेस हो गए, इस बात से सहमत हो? उसके बाद एजेस यानी कि साइड्स। साइड्स कितनी होती है? हाथ उठा लो, किस किस को पता है? बोलना। कार्तिक कैसे? हर एक कोने की 3 होती। हंस रही तुम? सही कह रहा है वो, सही कह रहे हो। और कोई बेहतर भाषा बता पाएगा? हाँ भाई अंश, बैठो। अर्जुन, वही क्या? वही वे हैं? 1 के 3 तो कितने? 3 के कितने? अबे 12। विनायक तुमने बता दिया बेटा। अर्जुन देखो, हम तो बता रहे, ये हमारा कमरा है, इसमें अपन को एजेस बताने, साइड्स। तुम देख पा रहे हो? अबे कमरा देख, मुझे कमरा देखो बेटा, कमरा, साइड्स। अब मैं कमरे की साइड्स गिनवानी, आज अर्जुन ही गिनवा। यार कमरे की साइड्स में गिनवाने में ऐसा क्या है? क्यों भाई? साइड्स गिनवानी है तो ये हम अपना कमरा मान ले। ये ऊपर की जो छत है, यहां पे 4 साइड निकलेंगी, 1 2 3 4।
फिर ये भी तो साइड है, ये क्या है हमारे खंबे, ये खंबे गिर रहे हैं, ये भी 4 साइड में काउंट हो जाएंगे। जैसे ऊपर की 4 साइड होती थी वैसे भी नीचे भी की तो 4 साइड हो जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई? 4 ऊपर, 4 बीच में, 4 नीचे, 12। सहमत उस बात से? क्लियर है? उसके बाद यहां प्रोजेक्टर टंगा करता था, हट गया, कोई बात नहीं, फिर से लगा देंगे, जरूरत नहीं है अब यहां पे। मान लो ये प्रोजेक्टर रखा हुआ है ना, इसमें कितने लोगों की हिस्सेदारी होगी? कोई और कमरा इसको वो कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकते भाई, हम लोग की, अरे यार, मतलब कि कमरे का जो सेंटर है, अरे मतलब वापस आ जाओ, कमरे का जो सेंटर है वो कमरे का ही रहता है ना, और इस कमरे के कितने सेंटर होंगे? बीचों बीच इसके कितने सेंटर बन जाएंगे? इकलौता एक, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, अभी अपन क्यूबॉइड की बात करना है एक तरह से, तो वहां पे एक सेंटर बनेगा। सहमत उस बात से? तो अपना बॉडी सेंटर एक हो जाएगा। तो अपन सारी चीजें फिर से गिन लेते हैं। हमारे कॉर्नर्स कितने हो जाते हैं? 8 कॉर्नर्स। कैसे होते हैं ये समझ में आ गया। उसके बाद हमारे फेसेस कितने हो जाते हैं? 6। कैसे होते हैं ये समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद हमारे एजेस कितने हो जाते हैं? 12। ये समझ में आ गया कैसे होते हैं। और उसके बाद बॉडी सेंटर कितने होते हैं? बॉडी सेंटर इकलौता एक जो बिल्कुल बीचों बीच होगा कमरे के हमारे। सहमत? इसके बाद अपन आ जाए हिस्सेदारी। कितनी हिस्सेदारी होगी हमारी हर किसी पे? ये कोना देख लो, हम कह रहे हैं इस क्लासरूम के पूरे इर्द गिर्द क्लासरूम है, आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू हर तरह क्लास, हर जगह क्लासरूम है बीबे, सही में। और अगर इस कोने में हम ये बोलें कि ये कोना कितने क्लासरूम से टच हो रहा होगा, तो कितने क्लासरूम होंगे ऐसे? हाथ उठा लो। नहीं, हम पहले बता चुके, इसलिए नहीं बोलना। तुम्हें पता है कि तुम एक्सप्लेन कर पाओगे उसको फिर से, इसलिए बोलना। तो अब हाथ उठाओ। बता हम सबको चुके, 90% बच्चों को सबको बता चुके। अब सिर्फ 4-5 हाथ उठ रहे। आयुष तुम्हें क्या लगता है? 8 तो चलो वरुण ने बोला, तुम्हें कैसे लगता है 8? जैसे ये कोना है तो एक कमरा ये हो गया, इसके बगल वाला हो गया, इसके आगे वाला हो गया, इसके बगल वाला हो गया, इसके 4 ऊपर। अरे बढ़िया, सही बोला इसने, बहुत बढ़िया बोला। तुम्हें अगर याद हो इस कमरे को अपने क्यूब से समझाया था, अभी जरूरत है कि क्यूब यूज करने की? समझ में आ गया ना। अगर हम इसको अच्छे से समझाएं तो क्या बोल सकते हैं इसको, कि ये जो हमारा कमरा है इसका ये कोना है, इसके बाजू में एक कमरा होगा, उसका भी वहां पे कोना छुल रहा होगा, हमारे कमरे के पीछे भी एक कमरा होगा, उसका कोना भी वहीं छुल रहा होगा, और हमारे डायगोनली एक कमरा होगा, उसका कोना भी यहां छुल रहा होगा। इसी तरह से हमारे कमरे के ऊपर जो कमरा होगा उसका भी एक कोना वहां पे छुल रहा होगा। जिस तरह से नीचे के 4 छुल रहे थे उस तरह के ऊपर भी 4 छुलेंगे। सहमत उस बात से? ये बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? एक बार क्यूब से समझा दें, वीडियो में चला जाएगा यार, प्लीज। सॉल्व कर लिए थे कलम ने, करवा दिए थे, मतलब हो गया सब हिसाब किताब। अच्छा कौन कौन सॉल्व कर लेता है? हाथ उठाओ जरा। आयुष कितना टाइमिंग है तुम्हारा? 1.5 मिनट। हार गए तो हमसे। पाठक तुम हिपोक्रेट हो, तुम बोले ही मत करो। हाँ भाई ध्रुव, 42 सेकेंड, तुम हार गए। हाँ नहीं, मतलब टाइमिंग वो रहता है, जैसे अभी जैसे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है 1-1.5 मिनट हो जाए, लेकिन जो फास्टेस्ट पहुंचे हो कभी वो पूछ रहे हैं, ये हिट कर दिया टाइम। हाँ तुम्हारा कितना गया? 27.65। जीत गया भाई 0.5 सेकंड से। 28 था वहां, उसके बाद तो नहीं। चलो और कौन कौन था भाई? किसी का 28 से कम हो तो हाथ उठा लो। तुम इसका एडमिशन कैंसिल करा देना सिद्धार्थ। चलो आ जाते हैं अपन इसमें, है ना। तो ये जो हमारा क्यूब है ये हम मान लेते हैं कि हमारा कमरा है, ठीक है। और इस कमरे का एक कोना अपन पकड़ लेंगे, इसको हम यहां पे रख लेते हैं, और ये कोना देखते रहना, इस कोने से कितने कमरे छुल रहे हैं, हम कमरे ले लेके आते जा रहे हैं। चलो ये कोने के आगे एक कमरा होगा,
इसका कोना भी यहां पे छुल रहा होगा, इस कमरे के बाजू में भी एक कमरा होगा, इसका कोना भी यहीं पे छुल रहा होगा, और इसके डायगोनल भी अपन एक कमरा बना लेते हैं, इसका कोना भी यहीं पे छुलेगा। जिस तरह से 4 ऊपर हो गए उसी तरह से अपन यहां पे रख दें, इसके ऊपर जो कमरा होगा उसका कॉर्नर भी छुल रहा होगा। उसके बाद जिस तरह से ऊपर 4 है और नीचे 4 है, अपन ऊपर भी 4 बना ले तो समझ में आ गया हो कि 8 कॉर्नर यहां पे अपने इस पॉइंट पे छुल रहे होंगे। सहमत उस बात से? तो इसका मतलब एक कॉर्नर में हमारी शेयरिंग कितनी आती है? 8 लोगों से आती है। तो हमारा हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/8। क्लियर है? दूसरे का हिस्सा कितना हो जाएगा? 7/8। लेकिन दूसरे के हिस्से से अपन को लेना देना क्या है, अपन को अपनी देखनी। चलो, तो इस बात से सहमत हो कि कॉर्नर टोटल होते कितने हैं? 8। और एक कॉर्नर, हर कॉर्नर कितने कॉर्नर से शेयर होता है? 8। सहमत हो इस बात से? तो कॉर्नर का हिसाब किताब हमारे कमरे में कितना आ गया? 8 इंटू 1/8। टोटल 8 कॉर्नर, और हर कॉर्नर कितने से शेयर? वो भी 8 से शेयर, तो 1/8 आएगा 8 का हिसाब किताब। सहमत हो इस बात से? उसके बाद फेसेस कितने थे? 6 फेसेस थे। ये दीवार के बगल में एक क्लासरूम है। कौन कौन क्लेम कर सकते हैं इस दीवार को? एक में एक बगल वाला क्लासरूम। सहमत उस बात से? तो इसका मतलब दीवार पे हिस्सेदारी 2 लोगों की होती है। कोई भी दीवार पकड़ लो, जैसे ये तुम ऊपर की पकड़ लो भाई, छत पकड़ लो, छत पे ऊपर जो कमरा होगा उसका और एक हमारा, या फिर मान लो यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है, अंदर को अंडरग्राउंड फ्लोर है, तो नीचे जो क्लासरूम होगा उसकी ये हिस्सेदारी हो जाएगी, हमारा भी और उसका भी। सहमत उस बात से? क्लियर है? तो इस तरह से फेसेस टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, और एक फेस में हमारा हिस्सा। तो टोटल हिसाब किताब करेंगे तो 6 इंटू 1/2। सहमत उस बात से? अब किस पे आ गए अपन? एज सेंटर्स पे। अभी एजेस पे आए हैं। एजेस अपन खंबा मान सकते हैं। अगर ये खंबा है तो इसके इर्द गिर्द कितने कमरे होंगे? एक खंबे के 4 ही कमरे होंगे ना। सहमत उस बात से? एक हम, एक हमारे बाजू वाला, एक हमारे पीछे वाला, और एक डायगोनली। उसी से ये साइड शेयर हो रही होगी। हमने तो अभी खंबा पकड़ लिया, अब मान लो अपन ये वाली साइड पकड़ लेते, ये भी तो एक एज ही है। तो इसके ऊपर जो कमरा होगा उसकी भी एज यहां छुल रही होगी, ऊपर वाले कमरे के बाजू वाले कमरे की भी एज यहां छुल रही होगी, हमारे बाजू वाले कमरे की भी एज यहां पे छुल रही होगी। इस बात से सहमत हो? तो एजेस टोटल कितने होते हैं फिर से बताना? 12। और एक एज में हमारा हिस्सा 1/4। खंबा 4 लोगों से शेयर होता है, हमारा हिस्सा 1/4, दूसरे का 3/4। दूसरे से अपन को लेने देना ना 1 का ना 2 का। आगे चलते चलो। और बॉडी सेंटर का हिसाब किताब पता होगा ना तुम लोगों को? बॉडी के सेंटर में कोई भी है, अगर प्रोजेक्टर रखा हुआ है तो ये सिर्फ इस क्लासरूम का है, कोई भी इसे क्लेम नहीं कर सकता। सहमत हो? और बॉडी सेंटर होता भी सिर्फ एक है। अब तुम लोग अपने आप बोल दोगे ए हमने कहां पे लगा दिए? अबे 8 कॉर्नर पर लगा दिए, पूरा तो बोलो। वर्टिसेस एजेस बदल ही गए, पूरे हिल गए। बी लेके आए हम, बी हमने कहां पे लगा दिए? पहले तो ये क्यूब फील हो गया था, हाँ, बी हमने कहां लगा दिए? 6 के 6 फेस सेंटर्स पर हमने लगा दिए। अब हम सी लगा रहे हैं 12 एज सेंटर। एजेस पता है ना? ये ऊपर की 4, ये 4 हमारे खंबे, और ये 4 नीचे की हमारी साइड। सहमत हो ना? क्लियर है? अब इनको सेंटर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइन के अपन सेंटर में बना रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं। ये कॉर्नर्स हो गया, ये हमारा कौन हो गया? फेस सेंटर। फेस के बिल्कुल सेंटर में बनाया, इसलिए इसको अपन बोलेंगे एटम को कि ये फेस सेंटर पर प्लेस है। और ये क्या है? एज के बिल्कुल सेंटर बनाए, तो ये एज सेंटर्स पर प्लेस्ड है। सहमत उस बात से? क्लियर है? और उसके बाद अब तुम्हें समझ में आ गया कौन आने वाला है? बॉडी सेंटर। कितने आ जाएंगे? इकलौता एक। कहां पे आएगा? सेंटर पर। क्या तुम इस बात से सहमत हो कि ए एट 8 कॉर्नर्स? और क्या तुम इस बात से सहमत हो कि हमारा एक ए 8 लोगों से शेयर होता है? क्लियर है बात? चलो। क्या तुम इस बात से सहमत हो कि बी 6 फेस सेंटर पर है, और हमारा एक बी कितने से शेयर होगा? एक फेस सेंटर कितने से शेयर होगा? 2 से। क्या तुम इस बात से सहमत हो कि सी 12 एज सेंटर पर है, और एज सेंटर कितने लोगों से शेयर होता है? 4 लोगों से। और क्या तुम इस बात से सहमत हो कि डी हमारा बॉडी सेंटर, और यहां पे हमें शेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, कमरे के अंदर है, और ये कमरे के अंदर की चीज सिर्फ कमरे वालों की। क्लियर है? चलो, तो एक बॉडी सेंटर, और ये किसी से भी शेयर नहीं होता। ये पूरी तरह समझ में आ गया? चलें आगे। चलो,
अभी अपन देख लेते हैं अच्छे से, और हम जिस पे हाथ रखेंगे बता देना वो कौन है, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बता देना ये कौन है। हैं? चलो समझ में आ गया। चलो अब हमें ये बता दो तुम, जो लाल वाली बॉल है वो कहां पे है? कॉर्नर्स पर। अब तो बिल्कुल जहन में बैठ गया होगा। जो हमारी पीली वाली बॉलें हैं वो कहां पे हैं? जो हमारी नीली वाली बॉलें हैं वो कहां पे है? जो हमारी काली बॉल है वो कहां पे है? हमारी लाल वाली बॉल अगर कॉर्नर है तो कितनी होनी चाहिए? हमारी पीली वाली बॉलें कितनी होनी चाहिए? हमारी काली वाली बॉल कितनी होनी चाहिए? हमारी नीली बॉल। पक्का समझ में आ गया। चलें आगे, बात को आगे बढ़ाएं, खत्म तो हो जाए, होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। अब तुम्हें याद हो इसके बाद हमने क्या करा था? हिस्सेदारी निकाली थी। पूरा अपन ने संपूर्ण रूप से कमरा भर दिया था और देखा था कि हमारे एटम्स कितने हाथ लग रहे हैं टोटल मिला के। चलो देखते हैं। ये देख पा रहे हो, हमने अपने सिंपल यूनिट सेल में क्या किया? सारी चीजें भर दी, हर जगह पे एटम्स भर दिए। सारी चीजें मतलब कॉर्नर्स भी भर दिए सारे के सारे, एजेस भी भर दिए सारे के सारे, फेसेस भी भर दिए सारे के सारे, और बॉडी सेंटर भी हमने भर दिया पूरा का पूरा। सहमत उस बात से? चलो अब ये भरा हुआ अभी तो महसूस नहीं दिख रहा होगा ना, ये सिंपल यूनिट सेल दिख रहा होगा। थोड़ा सा अपन दिखाते हैं, छोटे बड़े एटम इस वजह से महसूस नहीं हो रहा। देखो अब थोड़ा महसूस होना शुरू हुआ, अब तो दिख गया। हाँ तो अब अपन एक काम करते हैं, दूसरे का हिस्सा दे देते हैं। दूसरों को उससे अपन को लेना देना नहीं है, अपन को अपने से मतलब है, और अपना हिस्सा अपन रख लेते हैं और देखते हैं कि हमारे कमरे में क्या क्या आ गया। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन एज सेंटर में हिस्सेदारी करने जाते हैं। तो ऊपर के 4 एज सेंटर्स, ऊपर के 4 एजेस, फिर 4 हमारे खंबे और 4 हमारे नीचे, तो टोटल 12 हिसाब किताब थे। वो 12 भी तुम लोग को इसमें दिख जाएंगे। और हमारा हिस्सा हर एज में कितना था? 1/4। अगर हमारा 1/4 है, दूसरे का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/4। तो दूसरे का हिस्सा अपन दूसरे को दे देते। क्लियर? ऊपर की 4 एज का 3/4 अपन ने दूसरे को दे दिया, फिर ये 4 खंभों का 3/4 हमने दूसरे को दे दिया, और नीचे की भी 4 एज का हमने 3/4 दे दिया, और ये 1/4 हमारा इतना दिखेगा। अब तुम्हें अगर याद हो तो कॉर्नर 8 होते हैं, 8 महसूस हो रहे होंगे। यहाँ पे पिंक वाली बॉल्स हैं, दिख रहे हैं, और पिंक वाली बॉल्स और कौन है? फेस सेंटर्स। तो अपन फेस सेंटर और कॉर्नर में से अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। अगर हमारा हिस्सा कॉर्नर में 1/8 होगा तो दूसरे कितना होगा? 7/8। तो अपन एक काम करें, 7/8 दूसरों को दे दें। अपन निकालते हैं 7/8, और काफी बड़ा मास निकलेगा। देख रहे हो 7/8 हिस्सा निकल गया, और हमारे पास कितना बचा? 1/8, जरा सा, एक बॉल का 1/8 हिस्सा। और ये फेसेस में भी टोटल 6 होते हैं, आधा हिस्सा किसी और का, आधा हिस्सा हमारा, क्योंकि दीवार होती है वो तो। क्लियर? तो आधा अपन निकाल के दे देते हैं हर किसी को। और कुल मिला के हमारा कमरा जो दिखेगा, कमरे के अंदर की जो चीजें होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी। सहमत हो? और कुछ मिस कर रहे हैं क्या? बॉडी सेंटर अब तो दिखने लगा। हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट, संपूर्ण रूप से भाई पूरा सिंपल यूनिट सेल, जिसमें हर सब कुछ लगा हुआ है। अपन एक काम करते हैं, ऐसी महसूस करने के लिए देख लेते हैं कि टोटल एटम्स का हिसाब किताब कितना आ गया हमारे कमरे के अंदर। चलो फिर से ये सिंपल यूनिट सेल दिखने लगा अपन को। अब एक काम करो, तुम लोग खुद बताओ कि कॉर्नर से कितने एटम्स, या बॉल का हिसाब किताब करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कितनी बॉलें लग जाएंगी अगर अपन सारे के सारे कॉर्नर मिला लेंगे? एक आ जाएगी। कैसे? 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर में हमारा हिस्सा 1/8, तो 8 × 1/8 कितना हो गया? 1। तो एक ही बॉल आएगी कॉर्नर से। सहमत हो? अपन कॉर्नर की बॉल निकाल लेंगे। चलो अब देखते हैं, सारे 8 के 8 कॉर्नर पर निकाल के लाते हैं और एक बॉल अपने आप ही बन जाएगी। तो ये एक एटम बन के तैयार हो गया। उसके बाद तुम्हें अगर याद हो, फेस से 6 होते हैं और एक फेस में हमारा हिस्सा 1/2, तो टोटल कितने एटम्स लग जाएंगे हमारे हाथ? 6 × 1/2। क्लियर है? 3। तो एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। उसके बाद अपन हिसाब किताब कर लेंगे। तुम्हें पता है एजेस का, एजेस टोटल कितनी है?
12, एक है जो हमारा हिस्सा 1/4, तो 12 इंटू 1/4 यानी कि तीन एटम्स। और अगर ऐसे देखोगे इन चारों को चिपका दोगे तो एक बन जाएगी, फिर चारों खंभों को चिपका दोगे तो एक बन जाएगी, और नीचे भी चारों को चिपका दोगे तो एक बन जाएगी। 3 बोले आ गए, 3 एटम्स आ गए हमारे। और एक हमारा पूरा का पूरा बॉडी सेंटर जो खुद में ही एक एटम है या मॉलिक्यूल है, आयन है, जो भी। तो कुल मिला के अपन ने देख लिया कि टोटल एटम्स का हिसाब किताब ऐसा आएगा अगर पूरा भरा हुआ होगा। सहमत उस बात से? ये समझ में आ गया। अब आगे चलें, चलो। अब सवाल पे चलते हैं अपन। हमने ए को क्या बोल दिया, बी को क्या बोल दिया, सी को क्या बोल दिया, और डी को क्या बोल दिया। अब अपन को एक डायग्राम बना हुआ रहेगा, वो हमसे उसका फॉर्मूला पूछेंगे। फॉर्मूला अपने जहन में पहले बैठ चुका है, बस उसको अपन को कॉपी पेन पे उतारना थोड़ा सा। क्लियर? यहां पे इनने ए लगा दिए 8 कॉर्नर पे, बी लगा दिए 6 फेस सेंटर पे, सी लगा दिए 12 एज सेंटर पे, और हमारा डी लगा दिए बॉडी सेंटर पे। ये कह रहे हैं इसका फॉर्मूला बता दो। इसका फॉर्मूला कैसे बताओगे? पूरा हिसाब करेंगे अपन। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपन ए का हिसाब किताब करते हैं, कॉर्नर का हिसाब करते हैं। बोलते जाना ए कितने होते, और हर में हमारा हिस्सा, हर ए में 1/8। 8 कॉर्नर होते, हर कॉर्नर में हमारा हिस्सा 1/8। उसके बाद बी कौन है? फेस सेंटर कितने होते? क्या सारे के सारे हैं यहाँ पे? तो 6 लिख दे रहे हैं, और हमारा हिस्सा कितना हर फेस सेंटर में। उसके बाद सी कौन है? एज सेंटर कितने होते? क्या 12 के 12 लगे हैं आज? और हर में से हमारा हिस्सा 1/4। खंबा 4 लोगों का शेयर होता ना। उसके बाद डी कौन है? कितने होते? और हमारा हिस्सा पूरा का पूरा। सहमत उस बात से? तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या आ गया? A1 B3 C3 D1। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो चलिए ना, इस तरह के तो बहुत आसानी से कर लोगे। अब अपन थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, कर तो चुके ही हो पहले भी। इस तरह से लिख लेंगे अपन आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात है। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? फेस डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल क्या होता है? किस किस को याद है? हाथ उठा लो। चलो, तुम्हें अगर याद दिला दें तो फेस का डायगोनल फेस डायगोनल होगा, बॉडी का डायगोनल बॉडी डायगोनल हो जाएगा। हमारा फेस कौन होता है? कोई भी एक हमारी फेसेस ये अपन ने पकड़ ली और इस पे डायगोनल खींच दिया, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? फेस डायगोनल। और ये क्या है? ये पूरी बॉडी है। बॉडी के अगर अपन को डायगोनली बनाना पड़ेगा तो अपन पूरी बॉडी के डायगोनली खींचेंगे। बॉडी का डायगोनल क्या होगा? एक कोने से दूसरे कोने तक तो अपन ने फेस में भेज दिया था, लेकिन यहां पे एक कोना ये वाला लोगे, दूसरा कोना कौन सा लोगे? बॉडी के दूसरे एंड का। समझ रहे हो बात को? तो अगर अपन यहां से डालना शुरू करेंगे इसको, तो ये यहां पे जाके ऐसा बन जाएगा। तो बॉडी डायगोनल अपने कुछ किस तरह का दिखेगा? सहमत उस बात से? तो ये हमारा बॉडी डायगोनल दिख जाएगा। समझ में आ गई बात? अब इनने क्या बोला? लाइन अलोंग अ बॉडी डायगोनल इज ड्रॉन, ऑल द एटम्स दैट टचेस द लाइन आर रिमूव्ड, फाइंड द फॉर्मूला। पहले तो इस पे आ जाए। ये महसूस हो रहा है तुमको? ये पूरा का पूरा भरा हुआ सिंपल यूनिट सेल है हमारा, इसमें सारी चीजें लगी हुई हैं। हमने क्या पकड़ा हुआ है? कॉर्नर। अभी हमने क्या पकड़ा हुआ है? अरे यार बोलो तो यार। ये क्या पकड़ा हुआ है हमने? 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 और ये क्या पकड़ लिया हमने? ये समझ में आ गया? तब वो कुछ मिला के ये कह रहे हैं, लाइन अलोंग अ बॉडी डायगोनल इज ड्रॉन, ऑल द एटम दैट टचेस द लाइन आर रिमूव्ड। हम बॉडी डायगोनल पे लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो कैसे? ऐसे लगा दें लाइन एक, फिर बॉडी डायगोनल इस कोने से दूसरे एंड के कोने तक। तो अगर यहां से हम लाइन डाल रहे हैं तो कौन कौन से एटम्स छुड़ रहे हैं, किस किस को महसूस हो रहा है? हाथ उठा लो।
नहीं हो रहा महसूस? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही। महसूस हो रहा है ना? देखो गुस्सा में आता नहीं, तुम लोग को पता है ना, हंस क्यों रहा है फिर? तो नॉर्मल बात है ना, गुस्सा कहां आता, सच है ये, सच है। चलो, अगर यहां से अपन बॉडी डायगोनल डालेंगे तो ये इस एटम से छुलेगी, फिर छुलते हुए ये बॉडी सेंटर से भी छुलेगी, और बॉडी सेंटर छुलते हुए निकलेगी कहां? दूसरे कोने पे। तो कौन कौन छुल गया? 2 कॉर्नर और 1 बॉडी सेंटर। इनने हमसे क्या बोला? इनने हमसे बोला बॉडी डायगोनल से जो लाइन ड्रॉ हुई उन एटम्स को तुम फॉर्मूले से हटा दो। तो हटा लोगे? भाई जिसका हो जाए हाथ उठा लो। ये समझ में आ गया बॉडी डायगोनल कैसे बना? क्यों? ए कितने थे? 8। 8 में से कितने चले गए आज? 2 चले गए। तो अपन क्या लिखेंगे? 8 - 2। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, अपना हिस्सा तो देख लें। कॉर्नर में हमारा हिस्सा कितना होता? 1/8। तो 8 - 2 कितना आ गया? 6 × 1/8। समझ में आ गई बात? सबसे पहले अपन कॉर्नर का हिसाब कर लिया हमने। ए लिखा, ए हमारे कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर होते हैं आज, क्योंकि 2 चले गए तो अपन उसको हटा देते हैं और अपना हिस्सा लिख लेते हैं, हर कॉर्नर 1/8। उसके बाद बी कौन है? फेस सेंटर्स कितने हैं? 6। क्या कोई भी चला गया आज? नहीं। तो टोटल अपन हिसाब किताब कर लेंगे तो क्या लिख देंगे? 6 × 1/2। हर किसी को महसूस हो गया। उसके बाद अगर अपन आ जाए सी पर, सी कौन है? कितने होते? 12। हमारा हिस्सा कितना? क्या कोई भी चला गया आज? पक्का। क्या लिख देंगे? 12 × 1/4। उसके बाद डी कौन है? कितने होते? कितने चले गए? 1 था, वो भी चला गया, तो आज तो गायब ही हो जाएगा फॉर्मूले से। सहमत हो? समझ में आ गया? अगले सवाल पे चलें? चलो, ये कह रहे हैं प्लेन along a body diagonal is drawn, all the atom that touches the line are removed, find the formula। तुम्हें लाइन और प्लेन में डिफरेंस पता है ना? लाइन पतली सी लाइन होती है, प्लेन क्या होती है? 2D शेप होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है। तो ये कह रहे हैं प्लेन हम डाल रहे हैं कहां पे? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल महसूस हो गया था। चलो, अब उस बॉडी डायगोनल के थ्रू ही अपन को इस प्लेन को डालना है। अब इसको महसूस करना, बस ये मॉडल को महसूस करना। ये हमारा प्लेन है, हम इसको काट रहे हैं। कैसे काट देंगे? ऐसे। तो पूरा कटता हुआ नीचे चला जाएगा, और जो भी एटम्स कटते हुए इससे छुलेगा उस एटम को अपन फॉर्मूले से रिमूव कर देंगे। सहमत हो उस बात से? क्लियर है? तो एक काम करो, चुपचाप रह के सोच लो कि कौन कौन एटम जब हम ये प्लेन पूरा बॉडी डायगोनल पे डालते हुए नीचे से निकाल देंगे तो इससे छुला हुआ होगा, और हाथ उठा लो। सब देख रहे हैं हम चिंकी? दिख रहा शगुन? भाई साहब सोच लिया? क्लियर है? हाथ उठाओ फिर। हाँ, प्रेशर डाउन, खड़ी हो। 4 कॉर्नर। अच्छा, बैठो जरा। और कोई? हाथ उठाओ। हाँ श्योर। 4 कॉर्नर, 1 बॉडी सेंटर और 4 हेड सेंटर। बैठो। और कोई? और कोई ट्राई करना चाहेगा? बोलो यार, जल्दी बोलो। हाँ भाई अर्जुन, खड़े हो।
4 कॉर्नर, ठीक है बस। अरे तुमने कहा आप जे भी बोल दो, बैठो जरा, हाथ रो। आराम से एक गहरी सांस लो तुम, चलो एक गहरी सांस ले लो। सही बोल रहा है ये, हाँ सबने सही बोला, मतलब 2-3 लोगों ने गलत बोला। तो अगर अपन देखा जाए तो ऊपर से देखेंगे, बैठ जाओ ध्रुव। तो यहाँ पे 2 कॉर्नर तो ऊपर ही छुल गए, और क्या छुल गए, एक फेस सेंटर। और ऐसे ही तो नीचे होगा जब ये निकलेगा, 2 कॉर्नर और एक फेस सेंटर यहां भी होंगे, तो 4 कॉर्नर और 2 फेस सेंटर का हिसाब आ गया। अब जब ये बीच में जा रहा होगा तो बॉडी सेंटर से छुलेगा, और किससे छुलेगा, इन वाली बॉल से भी छुलेगा। ये कौन है, एज सेंटर है ना। तो टोटल हिसाब किताब करें तो 4 कॉर्नर आ गए, 2 फेस सेंटर आ गए, 2 एज सेंटर आ गए, और एक बॉडी सेंटर आ गए। तुम्हें होलसम फॉर्मूला पता है पूरा कैसे लिखना है, तुम्हें इन एटम्स को हटाना पता है कैसे लिखना है। एक बार जल्दी से कॉपी पे कर लो, फिर वेरीफाई करो जल्दी से। क्यों 4 कॉर्नर हो गए तुम्हें, पूरा लिखो तभी से। शुरुआत में हमने क्या बोला, सीधे नहीं लिखना है कि 4 बचे, नहीं, पहले पूरे लिखो। कितने होते, 8 होते, 4 गायब हो गए, 8 - 4, उसके बाद 1/8 से मल्टीप्लाई करो। ऑर्गेनाइज मैनर में करो, थोड़ा तमीज से। हो गया, हर किसी ने कर लिया। चलो अब देखते हैं अपन इसका हिसाब किताब। पहले तो देखते हैं बॉडी डायगोनल अपन बना रहे हैं, तो यही एटम चुल गए। अब तुम्हें इसमें साफ साफ दिख रहे होंगे कि हमारे 4 कॉर्नर चुल गए, हमारे 2 फेस सेंटर चुल गए, और हमारे 2 एज सेंटर चुल गए, और एक बॉडी सेंटर भी यहां पे आ ही रहा होगा। सहमत उस बात से? चलो तो अपन हिसाब करते हैं। कॉर्नर हमारे कितने थे, ये हमारे कॉर्नर है, 8 हुआ करते थे, आज 4 चले गए, तो अपन क्या लिखेंगे, 8 - 4, और हर कॉर्नर में हमारा हिस्सा 1/8। उसके बाद बी कौन है, फेस सेंटर्स। फेस सेंटर कितने हुआ करते थे, 6, आज कितने चले गए, 2 चले गए, तो अपन क्या लिखेंगे, 6 - 2। लेकिन हमारा हिसाब कितना होता है, आधा, 6 - 2 × 1/2। उसके बाद सी कौन है, एज सेंटर, कितने हुआ करते थे, हमारा हिस्सा कितना है, 1/4। सहमत हो? तो अपन क्या लिखेंगे, उसके बाद डी कौन हुआ करता था, बॉडी सेंटर, कितने हुआ करते थे, आज चला गया क्या वो भी, तो क्या लिख देंगे, 1 - 1। तो इस तरह के कितने भी सवाल आ जाएं, वो अगर अपन को प्लेन पे बोल दे या फिर अपन को बॉडी डायगोनल पे बोल दे, कहीं पे भी बोल दे, कर दोगे हिसाब किताब। मतलब वो या तो लाइन खींचेंगे या तो अपना प्लेन डालेंगे, हो सकता है वो कहीं भी डाले, तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। चलो, द यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज शोन, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, इसका फॉर्मूला बताना है। ये कंपाउंड गिवन है साफ साफ, जिसका हो जाए हाथ उठा ले। क्यों पहली बार कर रहे गई, कर चुके ना। दर्शिका तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर रही हैं यार।
कहीं घर आ जाना 8:30 बजे। हाँ, टारगेट ग्रुप पे मैसेज आया, हम नहीं भेज देंगे आंटी। हो गया हिसाब किताब? क्या आ गया? किस किस का बी आ गया? हिसाब कर लिया था। ए कहां पर है? कॉर्नर्स पर है। 8 इंटू 1/8 ए का हिसाब किताब हो गया। ए कितने आ गए? 1। बी कहां पर है? नहीं बेटा, कितने एज सेंटर होते तो 12 हैं, आज कितने पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8, आज 8 एज सेंटर पे है, तो 8 का हिसाब करना पड़ेगा ना। पहले 12 हुआ करते थे, आज कितने दिख रहे हैं? 8। एज सेंटर हमारा हिस्सा कितना होता? 1/4। तो अपन क्या लिखेंगे? 8 इंटू 1/4 कितना आ गया? सहमत उस बात से? तो A1 आ गया था, B2 आ गया था। अब C का हिसाब किताब कर ले। C कौन है? पीले डब्बे। पीले डब्बे कहां कहां पे हैं? ध्यान से देखना इसको। ऋषि कहां कहां पे हैं? हाय प्रतिष्ठा, कहां कहां पे हैं? दिख रहा है बेटा? आगे हैं। फेस सेंटर, 5 फेस सेंटर। अरे प्रतिष्ठा, कभी कभी जवाब ताली बजाओ। दो, एक बार पहला जवाब सही दिया क्लास में, सब लोग ताली बजाओ भाई प्रतिष्ठा के लिए। कितनी खुश है, कितनी बैठे बेटा, सही चल रहा है। चलो, तो हिसाब किताब समझ में आ गया। सी कहां पे दिख रहा है? सी यहां पे 1 2 3 4 फेस सेंटर पे, और ये फेस सेंटर नहीं है। अगर फेस सेंटर होता तो कहां होता? ये वाला स्क्वायर दिख रहा है, अगर इसका फेस सेंटर होता कहीं यहां पे होता। और ये वाला स्क्वायर दिख रहा है, अगर इसका फेस सेंटर होता कहीं यहां पे होता। लेकिन ये कहां पे? यहां पे। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? उसको अपन कह सकते हैं बॉडी सेंटर। क्लियर है? तो अगर अपन बॉडी सेंटर और फेस सेंटर का हिसाब करें, तो सी के फेस सेंटर का हिसाब क्या होगा? पहले 4 फेस सेंटर हमारा हिस्सा 1/2, तो 4 इंटू 1/2 कितने आ गए? तो ये आ गए। और बॉडी सेंटर पूरा का पूरा 1 हमारा हिस्सा, तो 2 + 1 3 हो गया। तो हमारे सी कितने हो गए? 3। तो आंसर क्या हो गया? बी। सहमत हो इस बात से? चलो, समझ में आ गया ना? करने की जरूरत तो नहीं है। सारी हंसी निकालना मेरी क्लास के बाद। ये कट कर देना सीधा। ओ, कुछ नहीं आया। चलो, ये कुछ कह रहे हैं, ये मत सुनो, क्योंकि अपन ने सीसीपी वगैरह का हिसाब किताब किया नहीं है। किया होगा तुम लोग को याद नहीं होगा, उसे होगा 6-8 महीने। सहमत हो इस बात से? चलो, हम ये कह रहे हैं कि ये जो हिसाब किताब है, ये दिख रहा है तुम लोगों को। इसमें पीले डब्बे को हमने क्या बोला? M, और हमने नीली वाली बॉल्स को क्या बोला? X। तो M और X का फॉर्मूला बता दो, जिसका फॉर्मूला आ जाए वो हाथ उठा लो। ऊपर की लाइन पढ़ना मत, बस ये स्ट्रक्चर देखो। ये एडवांस में 2012 में आया था। देव, तो मैं तेरे पीछे क्यों बैठ गया यार? तो मिस कर रहे थे, मुझे लगा तुम आए नहीं आज। देव हमारा विद्युत जामवाल है, सबको बता दे रहे हैं हम। मतलब थोड़ा सा अलग है, वो विद्युत जामवाल है, ये थोड़ा सा विद्युत दामवाल टाइप का। यहां पे एबीसीडी मैच नहीं करना बेटा। हमने तुमसे एक सवाल पूछा कि इसका फॉर्मूला बताओ, ना कुछ सवाल पढ़ो ना ऑप्शन देखो। हाँ भाई शशांक, सी। हमने तुमसे क्या बोला बेटा? फॉर्मूला बताओ। यहां पे ऑप्शन एबीसीडी मत बोलो। हाँ अक्षता, सी।
हाँ M2X4, M2X4 किस किस का आ गया? हाँ, हमने तुमसे क्या पूछा? हमने कि वो सवाल नहीं देखना है, हमने जो तुमसे पूछा वो बताना है। बैठ जाओ शंकला। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला M2X4 हो जाएगा। देखते हैं अपन, पहले हिसाब किताब करते हैं। ऑप्शन में नहीं देख रहा, अपन को लेके आएंगे अपन ऑप्शन में। पीले डब्बे कौन है? M। पीले डब्बे कहां कहां पे हैं? 4 एज सेंटर और 1 बॉडी सेंटर। अगर 4 एज सेंटर है तो अपन M का हिसाब किताब कर लेते हैं ना। M को अपन क्या लिखेंगे? 4 एज सेंटर पे है। एज सेंटर यानी खंबे में हमारा हिस्सा कितना? 1/4 प्लस, और कहां पे है? M बॉडी सेंटर पे है, तो +1 पूरा का पूरा लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। उसके बाद अपन X लिख लेते हैं। X कौन है? नीली बॉल है? नहीं, कॉर्नर नहीं है बेटा। 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर हैं। तो पहले कॉर्नर का हिसाब किताब कर लें। कितने हैं कॉर्नर? 8। कॉर्नर में हमारा हिस्सा कितना? 1/8। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। और क्या है? फेस सेंटर भी है। कितने फेस सेंटर हैं? 6। और फेस सेंटर हमारा हिस्सा कितना होता? इसको सॉल्व आउट करोगे कितना आ जाएगा? M2 आ गया यहां से। X कितना आ गया? X4 आ गया। अब इनने जो हमसे सवाल पूछा था, वो इनने पूछा था एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला उसका। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? उसका रेशियो। ये हमको ये बता रहा है कि 2M के लिए 4X है, 1M के लिए कितने X होंगे? 2X। तो रेशियो वाइज MX2 बोल सकते हैं अपन की नहीं बोल सकते हैं? तो एम्पिरिकल फॉर्मूले के हिसाब से कौन सा हो जाएगा आंसर? सहमत हो इस बात से? समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये लेक्चर 1 अपना क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर पता है कौन सा होगा? सिंपल यूनिट सेल, BCC, FCC। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, जैकेट खराब हो रही पता है। हाल ज्ञान देने लगेंगे। ये सही है? एडिटिंग सही हो गई भाई, मतलब बढ़िया हो गई क्या? अर्जुन तुम भी करते हो एडिटिंग वेडिटिंग? करते हो ना? हाँ, तुमने शायद इंस्टाग्राम पे देखा था हमने। चलो खैर छोड़ो, समाप्त कर दे वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे यार, दे रहे तुम लोग को डोज दे रहे, तुम लोग को डोज दे रहे। पहले वीडियो को तो दे दे यार, अच्छा नहीं लगता है यार, गाली वाली बकेंगे लोगों में। या भीख नहीं मांगते हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बस थैंक यू। तुम लोग को दे रहे, दे रहे। चलो निकलो यहां से, ठीक है?